नमस्कार। तहकीकात न्यूज़ हब का आज हम तहकीकात के इस दूसरे एपिसोड में आपको एक ऐसे जगह पर लेके आए हैं। आप तो सोच रहे होंगे कि यह तहकीकात नहीं है, खबर खंडहर से हो सकती है, लेकिन नहीं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि खबर खंडहर से के बाद तहकीकात के इस एपिसोड में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको आम लोगों को जागरूक होना, आम लोगों को सतर्क रहना, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। आप सब जानते होंगे कि 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में, बिहार में शराबबंदी लागू की थी, जो महिलाओं की सुरक्षा, लोगों का जीवन स्तर में बढ़ावा देने का एक मुख्य कारण बना था और एक बढ़िया शराबबंदी अभी भी लागू है। आज हम इसी तहकीकात के एपिसोड में टिकारी किला, एक समय का मगध का प्रसिद्ध रियासत, प्रसिद्ध राज, उस किले के इस एरिया को शीश महल कहते हैं। अगर आप टिकारी के रहने वाले होंगे, टिकारी शहर के रहने वाले होंगे, तो आप इस जगह को जानते होंगे। और ये जगह अब राजाओं के आने जाने का जगह नहीं बन के नशेड़ियों का, दो तरह का नशा, एक सूखा नशा और एक शराब, ये दो तरह की नशा। शराबबंदी की पोल कैसे खुलती है हमारे क्षेत्र में, अब देख लीजिए। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि पहले इस शराबबंदी की पोल को दिखाएं और इधर जो गड्ढे में सिर्फ शराब की, अंग्रेजी शराब की खाली बोतल पड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है, शराब नहीं बिक रहा है, लेकिन ऐसा सिंडिकेट जो नशेड़ियों तक आसानी से पहुंच जाता है और उस सिंडिकेट के हवाले से ये शराब, ये तो चलिए शराब है, ब्लैक में लोग लेते होंगे, पीते होंगे, नशा करते होंगे, लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक, जो लोगों का जीवन बर्बाद करता है। और ख़ास करके इसमें युवा आगे आ रहे हैं, युवा आगे आ रहे हैं। अब वो युवा सूखा नशा, इसका एकदम छोटी सी जानकारी आप संक्षिप्त में जान लीजिए कि ये सूखा नशा पिया नहीं जाता है, इसे या तो सूंघकर या जलाकर या चबाकर सेवन किया जाता है। इस सूखे नशे के लोग आदी हो रहे हैं। आप अमूमन देखिएगा, आपने सुना होगा गोगो, बोंग, अफीम, चरस, वाइट पाउडर, ये सब जो भी गांजा, जो भी सूखा नशा है, इसका पूरा फैलाव हो रहा है और लोग कर रहे हैं। ये वही जगह है जो सूखा नशे का पान करने वाले, सूखा नशे का सेवन करने वालों का ये अड्डा है। और आप जहाँ तहाँ देखिएगा कि यहाँ पे तरह तरह का नशा का सामान पड़ा हुआ है, फेंका हुआ है। नाम से तो शीश महल है, लेकिन ये शीश महल ना होके ये नशा करने वाला एक जगह बन चुका है, जहाँ पे अमूमन ये बहुत ही पुलिस की निगरानी से या अभिभावकों की निगरानी से बहुत दूर है। लोग आते हैं, किला के मैदान के पास आते हैं और इस अड्डे पे बैठते हैं और इतना गंदगी का भरमार है। अब नशेड़ियों के लिए गंदगी क्या चीज़ है, उन्हें तो सिर्फ नशा करना है। तो हम ऐसे ही जगहों पे जा रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है। तो तहकीकात में एकदम सामने आ रहा है, सामने कई बोतलें, डिस्पोजेबल ग्लास, गोगो, बोंग, जो भी नशा की चीज़ सामानें होती हैं, वो सब पड़ी हुई हैं। आप इधर देखिएगा तो मेरे बाईं ओर ये किला जाने वाला मैदान है, जहाँ पे प्रसिद्ध काली माँ बैठती हैं, और उसके ठीक सामने इस तरह का करतूत हो रहा है। सब कोई चुप है, शासन भी चुप है, प्रशासन भी चुप है। का बहुत सारा तरीका है। नशा तो कई चीज़ें लोग बोलते हैं कि ये मिलता कहाँ है, नहीं मिल पाता, आसानी से नहीं मिल पाता है। मैं नशे का 2-3 मैं सामग्री बता रहा हूँ जो बहुत आसानी से आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के बाज़ारों में मिल जाएंगे। आप मेरे नीचे देखिएगा, ये बॉनफिक्स, हम लोग बचपन में इसे कोई चीज़ चिपकाने का काम करते थे, लेकिन अब ये बॉनफिक्स जो है, ये नशा का रूप ले चुका है। नशा का सबसे बड़ा साधन, जितने भी काली तरह के पॉलीथीन हैं, अगर हम नशा करने वालों कई लोगों से बात किया हमने, तो उन लोगों ने बताया कि भैया ये जो होता है, काली जो प्लास्टिक होती है, इसमें वही बॉनफिक्स डालते हैं या सोल्यूशन डालते हैं और उसको हवा बना के उस हवा को सूंघते हैं, जिससे खतरनाक नशा होता है। अब सोचिए, यदि हम अभिभावकों से अपील करेंगे कि यदि सोचिए आपका बच्चा नशा करके आया, ना स्मेल कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी हरकतें अजीब है, आप कैसे समझ पाइएगा कि वो नशा कर रहा है। मैंने कई ऐसे स्टोरी सुनी हैं कि घर की महिलाएं, उसकी माँ बोल रही, कोई बच्चा नशा का आदी हो चुका है तो उसकी माँ बोल रही है कि ये
काला जादू का असर है, बच्चा नशा नहीं करता, इसके मुंह से स्मेल नहीं आता है। हम उन माओं को, उन बहनों को बताना चाहते हैं कि ये सूखा नशा है, काला जादू नहीं है, ये काला पॉलीथीन का नशा है, ये बोनफिक्स का नशा है, जो चारों बगल आप किला अंदर में फैला हुआ है। किला अंदर के इस शीश महल में, टिकारी राज का जो किला है, इस शीश महल में अमूमन अगर लोग आना चाहेंगे, मैं खुद यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी गंदगी वाली ये जगह है, लेकिन यहाँ पे उन नशेड़ियों का अड्डा है, उन नशेड़ियों का सबसे प्यारा ये महल जो कभी राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता था, आज वो महल, शीश महल, नशेड़ियों का अड्डा हो गया है। मैं स्थानीय लोगों से, अभिभावकों से गुजारिश करूँगा, स्थानीय शासन प्रशासन के लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि एक बार ऐसे जगहों को चिन्हित करके, हमने अपने अखबार, जो जहाँ मैं अखबार में काम करता हूँ, उस अखबार में भी हमने कई बार ये आर्टिकल लिखी है, खबर का कवर किया है कि इस तरह का नशा होता है जो काफ़ी ख़तरनाक होता है, इससे लोगों को बचाया जाए, ऐसा होता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। अब कार्रवाई के नाम पे जीरो क्यों होता है? प्रशासनिक अधिकारियों से अगर हम बात करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों का कहना होता है कि अब नशा को हम कैसे समझें, नशा से तो कोई स्मेल नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। इस नशा को तो समझ सकते हैं साहब आप देखिएगा, इतनी सारी बोतलें अंग्रेजी शराब की यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जैसा लग रहा है कि ये कहीं शराबबंदी नहीं है, ये किसी बार के किनारे हम बैठे हैं और ये बार का कूड़ेदान बना हुआ है, कूड़ादान बना हुआ है ये सो बार का, जहाँ पे शराबियों की खाली बोतलें यहाँ पे फेंकी जा रही है। हम आपको कई और जगह पे लेके जाएंगे, हमने एक दो जगह की जानकारी जुटाई है, हम आपको कई और जगह पे लेके जाएंगे और उस जगह को भी दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे जगहों पे नशेड़ियों का ये अड्डा है। वो नशेड़ी, हमारी ऊपर वाली पीढ़ी नशेड़ी नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी नशा में जा रही है, नशे की जद में जा रही है, इस सूखे नशे की जद में जा रही है, जो हमसे काफ़ी छोटे छोटे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 9वें 10वें वाले बच्चे को मैं जान रहा हूं कि वो इस नशा के आदी हो चुके हैं और उनके गार्जियन परेशान हैं। माँ कहती हैं काला जादू है, अब आप कहता है कि नशा है। ये वही नशा है जिसका वो आदी हो रहा है और कल होके अपने जीवन के साथ खेल रहा है। उसको नहीं पता है, वो तो नासमझ है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी नशा कर रहा होगा, उसको ताकतें मिल रही होंगी, उसको वो सनक मिल रहा होगा, लेकिन वही सनक उसके लिए आने वाले समय में बहुत घातक हो जाएगा। हम फिर आपको ले चलते हैं दूसरे जगह पे और बताते हैं कि और क्या है। देखिए, ये टिकारी शहर का एक और जगह तो परिचित होगा, सामने उधर BRC कार्यालय है, टाउन मिडिल स्कूल है, और ये वही टाउन मिडिल स्कूल का पुराना भवन है। मेरे याद में इस तरह से सिर्फ यहाँ पे मैदान था और ये भवन था, ऊपर में एस्बेस्टर लगा था। ये एक जगह है जुआड़ियों का और नशेड़ियों का। जब विद्यालय बंद हो जाता है, विद्यालय का संचालन बंद हो जाता है, तब यहाँ पे लोग बाउंड्री से, या फिर यहाँ पे अभी जानकारी मिली है कि ये गेट टूटा हुआ है BRC का मेन गेट, तो आदमी आसानी से आ जा सकता है। सोचिए, ये कमरा कोई भी अपराध को अंजाम देने के लिए, मैं नशा की बात भी कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ कोई भी अपराध को अंजाम देने के लिए ये कमरा कितना सुरक्षित उनके लिए है, अपराधियों के लिए, और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाता, इसको समतलीकरण करा दिया जाता, हटा दिया, देखिएगा हम अभी मेरे साथ जो मेरे सहयोगी भी हैं, इतना यहाँ पे दुर्गंध है कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसी जगहों को हम चिन्हित करें और लोगों को जागरूक करें, स्थानीय शासन प्रशासन को भी जागरूक करें और इस ओर कदम उठाया जाए, समुचित कदम उठाया जाए, ताकि जो हमारी पीढ़ी इसके गर्त में जा रही है वो इससे बचे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ हब, हमारा तहकीकात एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ऐसी नशा से, ऐसे नशा में के जड़ में जाने से अपने बच्चों को बचाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।